जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कृष्णा हिंदी ज्ञान में। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का दिन अच्छा बनाने के लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 1 आज श्लोक 21 से शुरुआत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखेंगे और आपके जीवन में जो भी मुश्किलें हैं सब इस वीडियो के देखने और सुनने के बाद आपकी मुश्किलें कम हो सकती हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरुआत करते हैं श्लोक 21 अध्याय 1 से। सेनायोरुभयो मर्दे रथम स्थापयिमे सच्युत यावद्दितानिरीक्षणं योद्धुकामनवस्थितानं कैमर्यसहयोध्यव्यामस्निरण संगमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता बने अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें, क्योंकि वे स्वामी हैं। अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक थे कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। तथापि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से भी देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। श्लोक 23। युतस्य मानानवेक्षणं जयते शत्रुं समागता धर्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे ऋषिकेशवा। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजना बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे सभी के समानार्थ धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था
कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसके बगल में विराजमान थे। श्लोक 24 सज्जय उवाचे एवामुक्तो हरिकेशो गुणाकेशिने भारतं सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। इस श्लोक में अर्जुन को गुणाकेश कहा गया है। गुणाका का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुणाकेश है। नींद का अर्थ ज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा ज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए भी नींद तथा ज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भगवान मृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात हरिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह कोई सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने ऐसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। श्लोक 25 भीष्म द्रोण प्रमुखः सर्वेषां जामहीचीताम उवाच प्राथ पश्च तनं समवेतान् कुरु नीतिमम्। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग हर्षिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथक या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वासुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुक कर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसा आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मन स्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखी होगी और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।